इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ सेकेंड जो इसका रूप होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। देखो उससे क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ फॉर इक्वेशन को। अगर आ जाए तो आप बोलोगे ये तो पढ़ा ही नहीं। y इज इक्वल टू इक्वेशन पढ़ी थी x tan थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर इज डिवाइड बाय 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था शायद स्टार्टिंग में। इस पूरी वैल्यू को समझने के लिए आप इसको क्या करें, x tan थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, इस वैल्यू को मैंने क्या किया, tan थीटा इज डिवाइड बाय tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहीं पे समझ लेते हैं, जब मैंने इसको tan थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर से x tan थीटा कॉमन आ गया, दैट्स इज x tan थीटा कॉमन आ गया। अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर तो 1 रह जाएगा। जब ये पूरी वैल्यू बाहर आ गई तो यहाँ पर तो 1 रह गया ना, 1 हो गया। माइनस का चिन्ह x tan थीटा बाहर आ गया, x बाहर आ गया तो 2 x है यहाँ पर, एक x रह जाएगा और एक g रह जाएगा, यानी यहाँ पर रह जाएगा x g रह गया डिवाइडेड बाय ये रह जाएगा 2u² कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। अब मैं यहीं पे कुछ चेंज करूंगा। अब आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज डिवाइड बाय कॉस थीटा। ये वैल्यू आपको पता है, ये याद रखनी है, नहीं पता तो याद रखना है। tan थीटा मैथ में पढ़ते हैं हम, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। यानी tan थीटा की जगह जब जरूरत पड़ती है तो आप ऐसे ही वैल्यू पुट करके उसको कैंसिल आउट कर सकते हो कई वैल्यू को। जैसे मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो कॉस कट जाएगा, 2 कॉस है ना तो एक कॉस कट जाएगा, इसलिए जरूरत पड़ेगी तो हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करें। तो मैं जब इस वैल्यू को, यानी यहाँ पर tan थीटा बचा, ये एक इक्वेशन आपने कर ली, जस्ट उसके बाद आप इसको दोबारा से करें और यहाँ पे लिखें साइन थीटा इज डिवाइड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। नाउ यू फाइंड ए न्यू वैल्यू दैट इज ए x tan थीटा 1 माइनस एक्स जी इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बचा 2u² कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको सिंपल पता है, सबको रफ करूंगा मैं भी। अब आप सिंपल पता है आपको, ये जो पूरा फॉर्मूला आपको यहाँ लिखा हुआ है ये वाला किसका होता है दोस्तों, दिस फॉर्मूला इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, लेकिन उल्टा है। अब r इज इक्वल टू पढ़ते हो 2u² कॉस थीटा साइन थीटा, बट ये उल्टा हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/r का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर अगर ये उल्टा है तो r भी उल्टा कर दो, तो 1/r का फॉर्मूला गया। तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले पे ध्यान दें। द न्यू फॉर्मूला इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दैट इज x tan थीटा 1 माइनस x डिवाइड बाय r। दिस इज ए न्यू फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये चीज आपको जानना चाहिए, कैसे इस क्वेश्चन को आप करोगे, कैसे आपको समझना है, तो वो आपको जानना चाहिए, ठीक है। इसके बेस पे एक क्वेश्चन भी आता है, वो क्वेश्चन बेसिकली होता क्या है तो मैं उसको आपको समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोड़ते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखें आप, क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन पूछा गया ए स्टोन ऑफ मास m is thrown toward a wall। एक कोई दीवार है, उस दीवार की ओर एक स्टोन यानी एक पत्थर को फेंका गया जो कि 4 मीटर अवे है, 4 मीटर दूर है, एंड ऑफ हाइट, और जिसकी हाइट कितनी है, एंड ऑफ हाइट 4 मीटर, उसकी भी हाइट कितनी है, 4 मीटर है। दिस स्टोन touches and fall on यानी fallen other side 14 meter away from foot of wall। तो पहला क्वेश्चन इसने बोला कि फाइंड
पहला क्वेश्चन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। पहला तो इसने क्वेश्चन बोल दिया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। दूसरा इसने क्वेश्चन बोल दिया इनिशियल वेलोसिटी। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आपको मिलेगा जब आप कोई टेस्ट सीरीज या कोई क्वेश्चन करोगे ना, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और थोड़ा समझने में भी है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का जो आपने लास्ट वो फॉर्मूला पढ़ा, ये उसके बेस पे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो क्या इसने कहा, हम उस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन आपने लिखा, क्वेश्चन बेसिकली क्या है उसको समझते हैं, उसकी थोड़ी लैंग्वेज को इजी कर लेते हैं। ए स्टोन ऑफ मास m इज थ्रोन टूवर्ड ए वॉल। ये एक दीवार है, ओके। एक स्टोन को थ्रो किया गया, कहां से, 4 मीटर दूरी से थ्रो किया गया। वो स्टोन इस पार्टिकल की इस वाले लुक पॉइंट पे आता है, टच होता है, यानी इसको टच करता है और इधर की साइड गिरता है, लेकिन वो कितनी दूर जाके गिरता है, 14 मीटर, 14 मीटर दूर जाके गिरता है। एक पार्टिकल को तुमने 4 सेंटीमीटर दूरी से फेंका और वो इससे टकराया। जैसे मैंने इस पे कोई पत्थर फेंका तो इस पर टकराएगा, टकराने के बाद पत्थर का तो दूर जाके गिरे, या फिर उसके टकराने के बाद बगल में गिर जाए। तो दो ही रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल टकराया, इस वाले दीवार से टकराया तो पार्टिकल थोड़ा दूर जाके गिरा, और दूर जाने के बाद उस पार्टिकल ने टोटल 14 मीटर दूरी तय कर ली। तो स्टोन ऑफ मास m, स्टोन का मास m है, थ्रो इट टुवर्ड वॉल 4 मीटर अवे, 4 मीटर दूरी से उसको फेंका गया है, एंड ए हाइट ऑफ वॉल दैट इज ए 4 मीटर। दिस स्टोन टचेस, इस स्टोन ने इसको टच किया एंड फॉल ऑन द अदर साइड ऑफ 14 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, इसके फुट ऑफ द वॉल, वॉल के फुट से 14 मीटर दूर जाके गिरता है। तो हमें बताना है व्हाट इज द एंगल, यानी ये जो पार्टिकल यहां से फेंका गया है तो ये वाला एंगल बताना है। इनिशियल एंगल क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो शुरू करें, लिख लेना आपने, क्वेश्चन भी समझ लिया होगा थोड़ा। तो बाकी इसके सॉल्यूशन से आप समझें इसको, क्या आप समझाना चाहता है क्वेश्चन सॉल्यूशन में। तो हेडिंग डालें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन बेसिकली ये चीज ये समझाना चाहता है कि अपने क्वेश्चन में ये समझाना चाहता है कि कोई भी पार्टिकल को, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को थ्रो किया गया, ये कोई दीवार है 14 मीटर की। पार्टिकल जैसे ही मूव करेगा तो वो इस दीवार पे टकराएगा, टकराने के बाद वो एक डिस्टेंस कवर करेगा और वो थोड़ा दूर जाके गिरेगा, ये गिरा, ठीक है। ये 4 मीटर हाइट की दीवार है, यानी ये इसकी कोई मैक्सिमम हाइट भी है, यानी जो एक इसकी टोटल हाइट है, इसको मैंने h मान लिया, ये h है। और ये जो इसने डिस्टेंस कवर करी, फिर हम वो लिख लेते हैं, 4 मीटर दूरी से एक पत्थर को फेंका गया, वॉल की जो डिस्टेंस है वो आपको पता है 4 मीटर हाइट है। दूसरा, फिर पार्टिकल जब इससे टकराता है तो टकराने के बाद कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 14 मीटर कर लिया उसने डिस्टेंस कवर। अब आपको पता है कि इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 मीटर। ये पूरी वैल्यू क्या होती है, रेंज ही तो होती है, ये रेंज है, ठीक है। अगर पार्टिकल को, अगर मैं इसके मिड से बात करूं, यानी मिड से जो इसकी हाइट है, मिड से जो इसकी हाइट है, ये मिड में इसकी पार्टिकल की जो मिड है, ये तो एक कोई हाइट हो गया, मैंने बोला मिड से अगर पार्टिकल की हाइट की बात करता हूं, क्योंकि अगर ये 18 डिस्टेंस है टोटल, तो इस 18 के अकॉर्डिंग, इस रेंज के अकॉर्डिंग जो मिड पॉइंट होगा वो तो 9 पे होना चाहिए, नहीं यहाँ पे होना चाहिए, r/2 पर होना चाहिए, और r/2 पर होना चाहिए। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 9, और कितनी आनी चाहिए, 9, यानी हाफ हाफ रेंज कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगर टोटल कितनी कितनी है, अगर टोटल 18 रेंज है तो आधी यहाँ से यहाँ तक 9, यहाँ से यहाँ तक 9। रेंज इज बेसिकली अ डिस्टेंस। नाउ यू नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ रेंज, द y इज इक्वल टू, यानी इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये वैल्यू आपको दे रखी है, इस वैल्यू में आप फाइंड करें, क्या आपको रेंज दे रखी है, क्या आपको वर्टिकल हाइट दे रखी है, क्या आपको हॉरिजॉन्टल हाइट दे रखी है, यस, ऑल दीज आर गिवन। वी नो अबाउट द वर्टिकल, दैट इज a 4, what is the horizontal, that is a 4, what is the theta that asked in question, 1 minus what is the value of x, that is a 4,
What is the range? Total 18. Now calculate it. Then finally you find the value of that question, that tan theta is equal to 18 is divided by 14 and this value is equal to 9 by 7. यानी tan थीटा का जो वैल्यू आता है वो आपके पास कितना आता है 9 by 7. अब इसी क्वेश्चन को आप करने के लिए यहाँ आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, इनको मिटा दूं, ये भी आपने लिख लिया होगा. तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती है, आपने क्या निकाली थी 9 by 7. अब यह आपने tan थीटा बराबर वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. व्हाट इज द परपेंडिकुलर? देखो थीटा, ये थीटा है, इस थीटा के सामने वाली लाइन को ध्यान रखें, दैट इज अ परपेंडिकुलर. थीटा के सामने वाली लाइन को बोला था परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है यानी P9, ये वाली वैल्यू 9 है. अब जिस परपेंडिकुलर ने किसी दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रखा है, 90 डिग्री इसके साथ है, इसके साथ 90 डिग्री है क्या? नहीं है. तो जिसके साथ 90 डिग्री बना रखा है दैट इज ए बेस. तो बेस कितना है यहाँ पर 7 है. बाकी दोनों का मैग्नीट्यूड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और इन पूरे को ऐड करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 130. ठीक है. अब आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन देखें. रेंज का फॉर्मूला, ये मतलब इसको बेसिकली आगे और के किसी मैंने tan थीटा पूछा है ना, अब आपसे और भी कोई चीज़ पूछ ले, cos थीटा पूछ ले, उसकी वैल्यू पूछ ले. अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं. इसी के सेकंड क्वेश्चन को हमें इनिशियल वेलोसिटी बतानी है. तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए रेंज का फॉर्मूला होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इज डिवाइड बाय जी. अब इसे साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, वही साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, और कॉस थीटा बराबर जो होता है, तो आपको पता है जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है. तो ये तो आपको 18 दे रखा है, 18 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर इज मल्टीप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी रूट 130 इज मल्टीप्लाई व्हाट इज द कॉस थीटा इज द बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये वैल्यू हो गई, इज डिवाइडेड बाय जी. तो जी की वैल्यू 10 पुट कर दो, 10 रख दिया. जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी यू स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 1300 डिवाइड बाय 7 एंड फाइनली u इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 1300 डिवाइड बाय 7. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट है अपने आप में समझने के लिए कि एक पत्थर यहाँ से टकराया है तो उसके बेसिक आइडिया आपको समझ आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. बाकी फिर हम बात ही करते हैं आगे. ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे आपको जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है पीएमटी में उनका. तो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे मिला के अलग अलग टॉपिक बनते हैं, एक बड़ा टॉपिक बनता है. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.